जी भाई जी, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो चलो, एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को बदनाम करते हैं। हमें तुमसे मोहब्बत है, ये ऐलान हम सरेआम करते हैं। आपका प्रिय शिष्य रोहन। रोहन भाई, बदनाम मत कर यार। ठीक है, बदनाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। चलो चलो, एक काम करते हैं, मिलकर पढ़ाई करते हैं और फिर घर वालों का नाम करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी शायरी में अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए तो। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। भाई क्लास आज मैं पहले ही वार्निंग देके स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो बच्चे पुरानी इनइक्वालिटी की 3 क्लासेस देखे बिना यहां पहुंच गए हैं, कृपया वीडियो को यहीं बंद कर दें। क्या कर दें? जो पुरानी 3 क्लास बिना देखे यहां आ गए हैं, वो वीडियो को यहीं बंद करें और पहले पुरानी 3 क्लास पढ़ के आए, तब आज कुछ समझ में आएगा। कहने का मतलब है, जिन बच्चों को दोनों मेथड आते हैं, दोनों मेथड कौन कौन से? दोनों मेथड कौन कौन से मेरे भाई? डोरमेट और फैमिली मेथड। दोनों मेथड जिनको आते हैं ना, आज उनको मजा आएगा क्लास में। और जिन बच्चों को नहीं आते, समझ जाइए उनके सर के ऊपर से जाएगी। इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी क्लास पहले आप कवर करो। सर आपने इंस्टा पर इनवाइट लिंक एक्सेप्ट नहीं किया। आज कर लेंगे भैया, टाइम नहीं मिल पाता इतना ज्यादा। चलिए जी, आइए भाई, इधर आते हैं जल्दी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो भैया, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मिसिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, या फिर रिवर्स इनइक्वालिटी, और सब कुछ मिला जुला करेंगे हम लोग ना। ठीक है, चलो 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 चलो। अच्छा भाई, हमारा आज ट्रांसलेटर गड़बड़ कर गया है, सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है उसने, इंग्लिश से ट्रांसलेट ही नहीं किया है। टाइपिस्ट उठा के पटकना पड़ेगा ये। ध्यान से देखिए भैया, कोई बात नहीं है, इंग्लिश वाले बच्चों कुछ तूफानी बात है भी नहीं यहां पर। बस इतना समझना है आपको कि आपको इन ऑप्शन में से वो स्टेटमेंट बताना है जो स्टेटमेंट इस वाले कंक्लूजन को और इस वाले कंक्लूजन को डेफिनेटली ट्रू प्रूव कर दे। क्या भैया? डेफिनेटली ट्रू प्रूव करना है आपको, एकदम सही साबित करना है। तो कल किए तो थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन भैया आज कैसे हो गए ये? आज आ गए हैं ये विदाउट कोडिंग वाले। आज कोडिंग है ही नहीं यहां पर। आज कोडिंग नहीं है सर, आज सारे ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल में है। देखो यहां सारे स्टेटमेंट भी। तो अगर कोडिंग नहीं है मेरे भाई, अगर कोडिंग ना हो, तो फिर हमें फैमिली मेथड की नीड नहीं है, फिर तो हम भैया डोरमेट से कर देते थे। हाँ जी सर। तो जरा देखो भाई, बस मैंने तभी तो बोला आज की क्लास उन लोगों को बड़े मजे आने वाले हैं जिनको दोनों मेथड आते हैं। कहां मैं डोरमेट यूज करूंगा, कहां मैं फैमिली मेथड यूज करूंगा, वो कनेक्ट कर पाएंगे जब भी कोडेड इनइक्वालिटी आए। कैसी? कोडेड इनइक्वालिटी आए तो फैमिली मेथड यूज करें। ठीक है भैया। और अगर सिंपल इनइक्वालिटी आ जाए, सिंपल मतलब मेरे भाई क्या? सिंपल का मतलब है जो ऐसे चिन्हों में आए, कोडेड में ना आए, तो फिर वहां पर डोरमेट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है भैया। तो ये तो सर सिंपल वाली है, ये तो कोडेड है ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या है? फिर आप देखो आपको क्या प्रूव करना है। एक तो ये प्रूव करना है सर कि एफ जा रहा है एच के घर और पैर साफ है। मैंने क्या बताया था? डोरमेट वाला कॉन्सेप्ट याद है ना भाई? डोरमेट वाला कॉन्सेप्ट ये था कि जिधर से दरवाजा ओपन होगा वो व्यक्ति जाएगा। तो यहां एफ जा रहा है एच के घर, पैर साफ हैं। तो जरा देखना, एफ को एच के घर भेज कर देखना। भाई यहां तो घर से निकलते ही पैर गंदे कर लिए, ये तो साफ साबित करना था। भाई हमको क्या साबित करना है कि एफ को एच के घर जा रहा है, पैर साफ रखने हैं, लेकिन ये तो नहीं कर पा रहा, गलत हो गया। अच्छा, इसमें एफ एच के घर जा ही नहीं रहा सर, दरवाजा बंद है, ये भी गलत हो गया। अच्छा, इसमें एफ एच के घर चला गया और पैर साफ भी रहे। तो इस वाले स्टेटमेंट ने एक बात तो प्रूव कर दी कि हाँ जी पहला वाला सही है। अच्छा, दूसरा वाला प्रूव और करना है कि जे को जाना है एच के घर, पैर कैसे हैं साहब? पैर हैं जी गंदे।
तो जे को जाना है एच के घर और पैर गंदे हैं, तो जे गया आई के घर, आई से एच के घर पहुंच भी गया और यहां पैर गंदे कर लिए। तो इस स्टेटमेंट ने ये दोनों कंक्लूजन एकदम सही साबित कर दिए, तो यही मेरा आंसर है। क्या बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? हाँ जी। जय त्रिकाल मेरे भाई त्रिवेंद्र शिवम। चलो जी आते हैं जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा यहां पर जरा देखना भाई, ये निश्चित रूप से गलत साबित करना है, मतलब डेफिनेटली फॉल्स साबित करना है आपको। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला स्टेटमेंट एकदम कंक्लूजन जो है वो एकदम गलत है। किस स्टेटमेंट से? अच्छा देखना जरा, नजर डालना, क्या कोडेड में दिया है? नहीं सर कोडेड नहीं है, सिंपल है। सिंपल है तो फिर कैसे करना है? तो फिर डोरमेट से कर देंगे। बिल्कुल सर, डोरमेट से आसानी से हो जाएगा। तो फिर भैया आप ये बताओ सर, आपने तो डेफिनेटली फॉल्स वाली जो कहानी है वो कल फैमिली मेथड से समझाई थी। डोरमेट से तो आपने डेफिनेटली फॉल्स की कहानी समझा ही नहीं है, डोरमेट में कैसे करेंगे? तो भाई आपको अगर ये वाली बात एकदम गलत साबित करनी है ना कि एल को जाना है पी के घर, तो आप इसका उल्टा प्रूव कर दो। आपके कंक्लूजन में एल जा रहा है पी के घर, आप प्रूव कर दो कि पी जा रहा है सर एल के घर। आप उल्टा प्रूव कर दो, उल्टा प्रूव हो जाएगा तो ये वाली बात एकदम गलत साबित हो जाएगी। तो अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भैया कौन सा स्टेटमेंट इस चीज को सही साबित करेगा। तो पी को एल के घर भेजो भैया। देखना क्या पी एल के घर जा पा रहा है? नहीं सर दरवाजा बंद है, तो ये तो नहीं कर पा रहा। इसमें पी एल के घर चला गया सर, एकदम सही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां तो पैर साफ है। भैया गंदे साफ नहीं करने, अब हमको गंदे और साफ नहीं देखना। जब ये वाली बात, कौन सी बात कि एल जा रहा है पी के घर, ये वाली बात गलत साबित करनी हो ना, तो बस आप इसके उल्टे में चले जाइए, पी को भेज दो एल के घर। पैर गंदे रहे या साफ ये मत देखो, बस ये देखो पी चला जाए एल के घर, तो ये वाली बात गलत साबित हो जाएगी। ठीक है भाई, हाँ या ना? पक्का? क्लियर हो गया? सेकंड ऑप्शन सही है, वेरी गुड भाई, बहुत समझदार निकले आप तो। मैंने पहले ही कहा है जो बच्चे पुरानी क्लासेस नहीं देख के आए हैं वो आज की क्लास से दूर रहेंगे। कल नया चैप्टर चलेगा, कल से आप जुड़ सकते हैं, कल एक नया चैप्टर चलेगा तो सब समझ में आएगा, लेकिन आज उन्हीं के समझ में आएगा जो पुरानी क्लासेस देख के आए हैं भैया। अच्छा यहां क्या करना है आपको? निश्चित रूप से सही साबित करना है, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू प्रूव करना है आपको इन दोनों कंक्लूजनों को। तो भाई ये दोनों कंक्लूजन एकदम सही साबित करने हैं, लेकिन सर यहां तो आपको स्टेटमेंट भी दे दिया, स्टेटमेंट भी दे दिया भाई, लेकिन सिंबल गायब कर दिए इस स्टेटमेंट में, तो ये कहलाता है मिसिंग इनइक्वालिटी। भाई आपको देखो स्टेटमेंट भी बता दिए कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इस स्टेटमेंट से सही है ये भी बता दिया, बस इस स्टेटमेंट में आने वाले सिंबल छुपा लिए। तो आपसे कह रहा है कौन से सिंबल उठा के रख दूं इसमें कि ये दोनों ही कंक्लूजन सही हो जाएं। चेक करते हैं भाई। तो देखो पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि बी एन के घर जाएगा और पैर कैसे होंगे? साफ। बी एन के घर जाना चाहता है पैर साफ रख के, तो इसका मतलब पैर साफ नहीं, पैर गंदे लेकर। तो बी से एन तक जाओ, मतलब बी से लेकर एन तक के दरवाजे खुले हों और पैर गंदे भी हो जाने चाहिए। तो बी से एन तक कितने दरवाजे आएंगे? 1 2 और 3। ठीक है सर, तो यहां 3 दरवाजे आए लेकिन पैर कहीं गंदे ही नहीं हुए, तो ये तो गलत हो गया भाई। अच्छा इसमें देखो 3 दरवाजों तक दरवाजे खुले ही नहीं मिले, ये दरवाजा बंद हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा इसमें ध्यान से देखो भाई, ये अभी तक सही है कि 1 2 3 दरवाजे, तो बी एन के घर चला गया होगा और पैर गंदे भी कर लिए होंगे। यहां से भी बी एन के घर तक चला गया होगा और पैर गंदे भी कर लिए, यहां भी बी एन के घर चला गया होगा और पैर गंदे भी हो गए। चलो भैया ये वाली बात तो ये तीनों ही प्रूव कर रहे हैं। अब अगली बात ये देखो आप कि एल जा रहा है सर डी के घर और पैर साफ हैं। एल जा रहा है सर डी के घर और पैर साफ हैं, इस बात को और प्रूव करना है। एल जा रहा है डी के घर, यहां से लेकर आपको डी के घर जाना है और यहां से लेकर रास्ते में पैर गंदे नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब था बी से लेकर एन तक तो पैर गंदे हो जाएं, लेकिन एल से लेकर डी तक पैर गंदे ना हो। तो ये जो गंदे वाली कहानी है ना भाई, वो यहीं पर समट जानी चाहिए, इसके आगे कहीं गंदे नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें तो सर एंड में भी गंदे हो रहे हैं, गलत। इसमें भी सर एंड में गंदे हो रहे हैं, गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम राइट है कि स्टार्टिंग में गंदे हुए
और यहां से आगे गंदे नहीं हुए। तो बी जब एन के घर जाएगा यहां से चलकर तो गंदे कर लेगा, लेकिन एल जब यहां से चलकर डी के घर जाएगा तो गंदे नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है। क्या बात समझ में आई है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सेम अप्रोच से ये भी क्वेश्चन आपको करना है भाई। इसमें ए को जाना है डी के घर, ये दोनों बातें एकदम गलत साबित करनी है, डेफिनेटली फॉल्स साबित करनी है ये दोनों बातें। तो डेफिनेटली फॉल्स साबित करने के लिए आपको इनका उल्टा प्रूव करना होगा। अगर ये वाली बात आप गलत साबित करना चाहते हो तो आप इसका उल्टा प्रूव कर दो। ये बोल रहा है ए जा रहा है डी के घर, आप प्रूव कर दो डी जा रहा है ए के घर। ये वाली बात आप गलत साबित करना चाहते हैं तो आप इसका उल्टा प्रूव करते हैं। ये बोल रहा है सी जा रहा है ई के घर, आप प्रूव कर दें ई जा रहा है सर सी के घर। अब आपका काम ये है कि इन दोनों को सही साबित कर दो आप। तो भैया देखते हैं, डी जा रहा है ए के घर, तो डी ये रहा, डी से लेके ए के घर तक जाना है तो ये दरवाजे खुले होने चाहिए, लेकिन यहां तो ये दरवाजा ही बंद है। अच्छा यहां दरवाजे खुले हैं, यहां भी खुले हैं, लेकिन यहां बंद है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। भाई ये दो ऑप्शन अभी तक आपको ऐसे मिले कि जो इसको गलत साबित कर रहे हैं। अभी एक कहानी और है कि ई जा रहा है सी के घर, ये भी देखना है, ई को सी के घर जाना है। तो भाई लेकिन ये तो दरवाजा बंद है यहां से, तो ऐसे ई नहीं जा पाएगा इस वाले ऑप्शन से। तो फिर यही ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 वेरी गुड। जिन्होंने ऑप्शन 3 बोला है एकदम सही आंसर है भाई आप लोगों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है आप लोग समझ गए क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भैया। ये भी आपका मिसिंग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर इस बार सिंबल दिए हैं, अल्फाबेट्स मिसिंग है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि ये वाला जो कंक्लूजन है ये निश्चित रूप से असत्य है। असत्य का मतलब क्या है भैया? डेफिनेटली फॉल्स, एकदम गलत साबित करना है ये वाली बात। तो ये वाली बात एकदम गलत साबित करने का मतलब क्या है? इसका अपोजिट प्रूव कर दो। ये कह रहा है सर पी जा रहा है एक के घर, आप प्रूव कर दो ए जा रहा है पी के घर, तो ये वाली बात एकदम गलत साबित हो जाएगी। तो आप देखो किस ऑप्शन से मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ए जा रहा है पी के घर। तो जरा देखना क्या इस ऑप्शन से यहां से उठा के मैं प्रूव कर पा रहा हूं कि ए जा रहा है पी के घर? भाई इस ऑप्शन से पी यहां आएगा और ए यहां, तो क्या ए पी के घर जा रहा है? नहीं सर। अच्छा इस ऑप्शन से उठा के अगर मैं रख दूं कि ए रख दूं दूसरे नंबर पर और पी रख दूं तीसरे नंबर पर, तो क्या अब ए जा रहा है पी के घर? नहीं सर। तो इससे भी नहीं साबित हो पा रहा। अरे ये और ये तो ए और पी की सेम पोजीशन दिखा रहे हैं ना सर, तो यहां से भी रखूंगा तो ए यहां और पी यहां, तो अब भी ए नहीं जा रहा पी के घर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखो जरा, यहां पी यहां एन और यहां ए। अब जरा देखना ए गया एन के घर, एन से पी के घर, क्या ए पी के घर पहुंच गया? बिल्कुल सर। तो इसने ये वाली बात प्रूव कर दी, और जब ये वाली बात प्रूव हो गई तो भाई ये वाली बात गलत हो गई एकदम। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। भाई अगर डोरमैट से आप किसी का एकदम गलत साबित करना चाहते हैं तो आप उसका उल्टा प्रूफ कर दें। समझ गए? अगर आपको ये वाली बात गलत साबित करनी है, ये वाली बात गलत साबित करनी है, ये बात क्या है कि पी जा रहा है ए के घर, ये वाली बात अगर गलत साबित करनी है तो फिर आप ये प्रूव कर दें कि सर पी नहीं ए जा रहा है पी के घर, ये वाली बात प्रूव कर दें तो ये एकदम गलत हो जाएगा। यस और नो? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहां है? ये रहा, ये भी मिसिंग इनइक्वालिटी का ही है। इस बार आपको ये वाली बात निश्चित रूप से सही है ये प्रूव करनी है, डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू प्रूव करना है आपको। इस कंक्लूजन को आपको डेफिनेटली ट्रू प्रूव करना है। कौन सा स्टेटमेंट में रखने पर? ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है ना, हाँ जी सर, इसमें सिंबल तो है लेकिन उसमें से अल्फाबेट मिसिंग है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको वहां ये बात प्रूव करने के लिए किस ऑप्शन से उठा के मैं यहां पर अल्फाबेट्स रख दूं कि ये वाली बात एकदम सही प्रूव हो जाए। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है? सर जी फूल कर बयां करो, मैं समझा नहीं। अच्छा खुल के बयां करो,
बेटा और कैसे खुल के बयां करूं मैं, है? चलिए आइए जी, इधर आइए। आप देखिए भैया, ए को जाना है जेड के घर, पैर साफ है, ये वाली बात एकदम सही प्रूव करनी है। तो आप ऐसा ऑप्शन उठा के रखो कि ए जेड के घर चला भी जाए और पैर साफ भी हो। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए को यहां रख लो सर, और जेड को यहां चौथे स्थान पर, चौथे पे नहीं, एक्स को, हाँ एक्स को देखना है ना कि ए को जाना है एक्स के घर और पैर साफ है। तो पहले ऑप्शन से अगर उठा के रखोगे तो ए यहां और एक्स यहां आएगा। सर ए ने तो घर से निकलते ही पैर गंदे कर लिए इस कंडीशन में, और हमको प्रूव करना है कि उसके पैर साफ हैं, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है भैया, दूसरा ऑप्शन देखो जरा, इसमें ए सर यहां पर है और एक्स आपका यहां पर है, तो सर ये तो ए सर घर तक पहुंच भी नहीं पाएगा और रास्ते में पैर भी गंदे कर लिए, पहुंच भी नहीं पाएगा, दरवाजा बंद है, इससे भी सही प्रूफ नहीं हो रहा भाई। इससे उठाना जरा, ए को आप यहां तीसरे नंबर पर रखो, 1 2 तीसरे पर यहां ए और यहां एक्स, सर ये तो बराबर प्रूफ हो गया। मुझे करना है जरा देखना भाई, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो ये भी गलत हो गया जी साहब। अच्छा इसमें देखो, एक्स को रखो दूसरे नंबर पर और ए को रखो सर तीसरे नंबर पर, क्या भाई अभी प्रूव होगा? तो अब तो ए सर जा ही नहीं पा रहा एक्स के घर, दरवाजे बंद हैं, ये भी गलत हो गया। अच्छा इसमें देखो, ए को रखो दूसरे नंबर पर और एक्स को रखो सर तीसरे नंबर पर। अब जरा देखना, ए गया एन के घर, एन से एक्स के घर और पैर साफ ही रहे, तो ई, ऑप्शन नंबर ई ऐसा है जिसने इस कंक्लूजन को एकदम सही साबित कर दिया। क्या आप लोगों के बात समझ में आई है? वेरी गुड, जिन्होंने ई आंसर दिया इसका मतलब है वो लोग समझ गए क्या क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पर आइए भैया, ये क्या है? ये भी मिसिंग इनइक्वालिटी है, यहां पर एक सिंबल गायब है बस और उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। आपको क्या प्रूव करना है कि ये और ये दोनों कंक्लूजन निश्चित रूप से सत्य हैं, मतलब डेफिनेटली ट्रू प्रूव करने हैं आपको। आपको ये दोनों ही कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू प्रूव करने हैं, ठीक है? क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई राहुल? मैं समझ ही नहीं पा रहा, तेरी लैंग्वेज थोड़ा सही से लिख। आपका स्टूडेंट हूं, गलत तो बता ही नहीं सकता सर। बिल्कुल मेरे भाई विकास, ठीक है जी। कैसे समझ आएगा सर? ऐसे समझ आएगा, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, पहले ये अच्छे से पढ़ोगे, तब क्लास नंबर 4 पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहीं से भी जुड़ जाते हो क्लास में और सोचते हो फिर 100% समझ में आना चाहिए, जो कि नामुमकिन है। आप समझिए, कोई मूवी आप देखने बैठ रहे हैं, वो भी एंड के 5 मिनट में, जब भैया विलन और हीरो की फाइट चल रही है, आपको तो पता ही नहीं है कौन हीरो है कौन विलन है, आपको लगेगा कि विलन पिट रहा है, आपको दर्द होने लग रहा है, हीरो पिट रहा है, आपको मजा आ रहा है। समझिए, शोले मूवी को आप एंड में देखने बैठे होते, जब जय मारा जा रहा था तो आपको खुशी हो रही होती है, अरे लो विलन तो मर गया, मजा आ गया, हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन विलन है कौन हीरो है उस मूवी का। सेम चैप्टर के साथ है कि जब मेरे भाई आप लोग चैप्टर के बीच में आके या एंड में आके जुड़ेंगे, तो ना तो आपको चैप्टर का विलन पता होगा ना चैप्टर का हीरो पता होगा, तो बिना सर पैर के कहानी आप बनाओगे तो फिर भैया कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए हमेशा चैप्टर पढ़ना है तो फर्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करना है, नहीं तो फिर वेट करो अगले चैप्टर के स्टार्ट होने का, ठीक है? अच्छा आप कहना चाह रहे हैं पोल दिया करो, मेरे भाई पोल यहां नहीं, वो यूट्यूब पर तो लग जाता है, यहां पोल नहीं लगता, ठीक है? यहां पोल नहीं लगता, वो यूट्यूब पर अप्लाई हो जाता है, पोल वाला केस एप्लीकेशन पर नहीं होता, यहां नहीं होगा पोल। चलिए आइए जी, इधर जल्दी से आइए, ध्यान से देखिए। देखो भैया, आपको ये वाली बात एक तो सही प्रूव करनी है, कौन सी? कि पी को जाना है ए के घर और पैर गंदे हैं, तो चलो भैया, पी ने घर से निकलते ही पैर तो गंदे कर लिए, अब कहानी ये है बस ये ए के घर पहुंच जाए, तो ए के घर पहुंचने का मतलब है
ए के घर का दरवाजा एल की तरफ से खुला होना चाहिए। तो एल की तरफ से खुला होना चाहिए मतलब ये दरवाजा भी आ सकता है, ये दरवाजा भी आ सकता है और ये दरवाजा भी आ सकता है। यस सर, इसका मतलब है यहां मुझे पी की तरफ से खुला हुआ दरवाजा चाहिए, क्योंकि पी को जाना है ए के घर और पैर गंदे हैं, तो पी ने पैर तो गंदे कर लिए, अब बस ए के घर पहुंच जाए। तो घर पहुंचने के लिए इन तीनों में से कोई भी दरवाजा आ जाए जो बस इधर से खुला हो। ये दरवाजा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, फिर ए के घर नहीं जा पाएगा। अगला कंक्लूजन क्या है, इसमें एल को जाना है टी के घर और पैर साफ हैं। इसका मतलब है अब एल को टी के घर जाना है और पैर साफ हैं। पैर साफ हैं तो एल की तरफ से ऐसे ओपन हो दरवाजा और पैर गंदे भी ना हो, तो इसका मतलब है भाई ये वाला दरवाजा नहीं आना चाहिए, नहीं तो पैर गंदे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इस दरवाजे और इस दरवाजे में से कोई सा भी आ जाए चलेगा। तो भाई जब ये आ रहा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू तो इसी में समा गया ना, तो फिर मेरे भाई यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये रहा। और ऑप्शन में ये है भी नहीं, अगर ऐसा होता ना ये या ये, तो भाई तो हम इसको टिक करते। अगर ऐसा होता ये या ये, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में यही था, तो अब इसी को टिक करेंगे, ठीक है। मन नहीं लग रहा सर पढ़ाई में, क्या करें? पढ़ाई छोड़ दो भाई, छोड़ दो, बंद करो पढ़ाई। क्या मतलब है? जिस चीज में मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। अपना भी समय बर्बाद करोगे, घर वालों का पैसा बर्बाद करोगे। टिकटॉक पे रील बनाओ, ट्रेंडिंग में कोई ना कोई गाना चल रहा होगा, हो सकता है अगले सुपरस्टार बन जाओ तुम, बॉलीवुड वाले कॉल करें, हो सकता है करण जौहर खुद आए गाड़ी में आपको लेने, चलिए भाई साहब हमारी अगली मूवी में आप ही स्टार हैं। पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल मत पढ़ो। किसने बोला है पढ़ाई करो आप? ना जी ना, जिसमें मन ना लगे बिल्कुल मत करो। चलिए आइए बेटा, मन अपने आप लग जाएगा, थोड़ा भविष्य सोच ले। नौकरी नहीं तो क्या, ठीक है ना। ये सोच लेगा ना जिस दिन की नौकरी नहीं तो क्या, मन अपने आप लग जाएगा। देखो बेटा, दो कमेंट एकदम लगातार हैं। एक बच्चा कह रहा है मजा आ रहा है सर क्लास में, और दूसरा तुरंत उसके ऊपर किया है मजा नहीं आ रहा सर। बेटा बस यही अंतर है सिलेक्शन होने में और सिलेक्शन ना होने में। ठीक है, आइए यहां आइए भैया। देखो आपको क्या करना है, ये वाला और ये वाला कंक्लूजन भैया डेफिनेटली ट्रू प्रूव करना है, डेफिनेटली ट्रू, एकदम सही, ठीक है ना, एकदम सही प्रूव करना है। तो आप देखिए भैया, क्यू एम को जाना है क्यू के घर, पैर कैसे हैं? गंदे। एम को क्यू के घर जाना है, पैर गंदे हैं, तो पैर तो गंदे कर ही लिए ना एम ने। यस सर। अब कहानी बस ये है कि ये क्यू के घर पहुंच जाए। तो क्यू के घर पहुंच जाए का मतलब क्या है कि इधर से दरवाजे खुले मिल जाएं। इसका मतलब है ये वाला दरवाजा आ जाए तो भी चलेगा, ये वाला दरवाजा आ जाए तो भी चलेगा, और ये वाला दरवाजा आ जाए तो भी चलेगा, बस इधर से खुला हुआ दरवाजा आना चाहिए, ठीक है सर। दूसरी बात में एस को जाना है सर पी के घर और पैर साफ है। एस ये रहा, इसको पी के घर जाना है, तो भैया एस गया आर के घर, आर से गया क्यू के घर, और क्यू से जाना है पी के घर। कहने का मतलब है अब एस पी के घर जाना चाहता है, तो यहां पर ऐसा दरवाजा आए जो इधर से भी खुला हो। भाई अभी आप कह रहे थे सर इधर से भी खुला होना चाहिए, अब कह रहे हो इधर से भी खुला होना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों तरफ से खुला होना चाहिए, तो दोनों तरफ से खुला हुआ तो भैया ये है, ये है, ये। तो इसका मतलब है यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। क्लास में दो तरह के बच्चे आते हैं। देखो एक बच्चे वो हैं जो डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे हैं और वो देखो एकदम फटाफट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन ये, ऑप्शन 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 सेकंड, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। एक बच्चा है जो फालतू की बातें करता है, सर मन नहीं लग रहा, सर कैसे पढ़ूं, सर अरे तूने आज तक पूछा कैसे खाना खाऊं मैं, है कैसे नहाऊं पूछा है तूने, कैसे चलूं पूछा है तूने, कैसे बैठूं पूछा है तूने, पढ़ूं कैसे ये पूछना है।
भाई जो चीज तुमको करनी होती है ना वो तुम कर लेते हो, किसी के रोकने से नहीं रुकते। और जो चीज तुमको नहीं करनी होती ना, वो कोई कितना भी मेथड बता दे, कितना भी समझा दे, वो तुमको नहीं करनी होती। ठीक है, तो मुझे ऐसे क्वेश्चनों पर ही अब हंसी आती है जब बच्चे पूछते हैं सर कैसे पढ़ूं। अरे कैसे पढ़ूं क्या होता है भाई? किताब खोल, बैठ, पेन ले, कॉपी ले, लग जा पढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जी, इधर आइए मेरे भाई, अब बताइए इसको। बहुत जल्दी देंगे कौशल, बहुत जल्दी मेरे भाई। जल्दी से बताइए इसको। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। क्या करना है आपको? आपको ये वाली बात क्या करनी है, निश्चित रूप से सही, डेफिनेटली ट्रू प्रूव करना है इसको, डेफिनेटली ट्रू प्रूव करना है इस वाली बात को। तो बस बता दो भैया, फिर कौन सा सिंबल आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर? बताइए बताइए बताइए, स्पीड से करिए। वेरी गुड भाई, आंसर भी आने लगे, क्या बात है, गजब स्पीड है भैया तुम्हारी। देखो जी, आपको प्रूव करना है, ए को जाना है सर ई के घर पैर साफ है। ए गया बी के घर, बी से सी, सी से डी, डी से ई के घर चला जाए और पैर साफ भी हो। इसका मतलब है यहां से ई के घर जाना है तो इधर से खुला हुआ दरवाजा चाहिए, और दरवाजे पर पैर गंदे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे एंड तक पैर साफ रखने हैं। तो दो ही तरह के दरवाजे हो सकते हैं, एक तो ये और एक ये दोनों तरह के दरवाजे इधर से खुले भी हैं और पैर को साफ भी रखते हैं। तो बस यही आपका आंसर है, या तो ये या ये। क्या बात समझ में आई भाई? हाँ या ना? पक्का? एक बच्चा कह रहा है सर आप तो गुस्सा हो गए। मेरे भाई ये सेम क्वेश्चन पापा से पूछना कैसे पढ़ूं, फिर पापा का रिएक्शन देखना। तो जो लोग आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं ना, वो ऐसे सवालों पर गुस्सा ही होते हैं, प्यार नहीं आता उनको ऐसे सवालों पर, गुस्सा ही आता है ना। पापा से पूछना आज शाम को ये सेम क्वेश्चन जो तुमने मुझसे पूछा था ना, पापा कैसे पढ़ूं मैं, बता देंगे कैसे पढ़ना है, अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना? आइए इधर, इसमें देखो आपको क्या प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट निश्चित रूप से गलत है, असत्य है, मतलब डेफिनेटली फॉल्स, एकदम गलत साबित करना है इसको आपको, इस स्टेटमेंट से करना है। तो बस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अच्छा मैंने आपको क्या बताया था भाई, कि जब आप किसी भी चीज को गलत साबित करने जा रहे हैं तो उसका उल्टा प्रूव कर दो, उसका उल्टा। भाई अगर आप ये प्रूव करना, इसको गलत करना चाहते हैं, किसको गलत करना चाहते हैं कि ए जा रहा है डी के घर, आप ये बात गलत साबित करना चाहते हैं तो आप ये प्रूव कर दो कि डी नहीं सर, ए जा रहा है डी के घर। ऐसे ही यहां पर आप इसको गलत प्रूव करना चाहते हैं कि सी जा रहा है एफ के घर, इसको गलत प्रूव करना चाहते हैं तो आप एफ को भेज दें सी के घर। अब आपके पास में ये चीजें बन गई जो आपको प्रूव करनी है कि ए जा रहा है डी के घर पैर गंदे हैं और एफ जा रहा है सी के घर पैर गंदे हैं। तो ए जा रहा है डी के घर और पैर गंदे हैं, तो भैया पैर तो गंदे हो ही गए, बस डी के घर पहुंच जाए। तो पहुंच जाए इसका मतलब है इधर से दरवाजा खुला हो, बिल्कुल सर। तो इधर से खुले होने के लिए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई सा भी दरवाजा आ जाए, ए डी के घर पहुंच जाएगा, बिल्कुल सर। अच्छा अगली बात ये और प्रूव करनी है कि एफ जा रहा है सी के घर, तो इसका मतलब है सर ये जो एफ है इसको सी के घर भेजना है, ई के घर गया, डी के घर गया, अब ये सी के घर चला जाए, तो इसका मतलब है सर यहां आने वाला दरवाजा इधर से भी खुला होना चाहिए। अभी आप बोल रहे थे सर उधर से खुला हो, अब बोल रहे हो इधर से भी खुला हो, तो आपको फिर ऐसा दरवाजा चाहिए जो दोनों तरफ से खुला हो। तो दोनों तरफ से खुला हो मतलब यही वाला दरवाजा आएगा फिर। तो भाई बात समझ में आ गई है ना यहां पर? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्या आप यहां तक की बात समझ पाए? भाई ये चीजें मैंने आपको आपके एग्जाम से और ऊपर जाके पढ़ाई है, ठीक है, लोग बाग स्पेशल बैचेस में नहीं पढ़ाते इन चीजों को, इनइक्वालिटी में, जो मैंने आपको अभी यहां पढ़ाई है। ठीक है, क्यों पढ़ाई है? क्योंकि ये अपडेटेड चैप्टर है, अभी लेटेस्ट जोड़ा गया है 2-3 सालों से एग्जाम में।
तो फिर इसमें अब कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने सब कुछ पढ़ लिया इसका। आइए जी, यहां देखिए, अब हिंदी वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे, हमारा टाइपिस्ट थोड़ा कामचोर निकला है भैया। देखो भाई ध्यान से, इसमें क्या करना है, डेफिनेटली फॉल्स, इन दोनों को एकदम गलत साबित करना है। और आपके पास में ये स्टेटमेंट दिया है, बस इसमें आने वाले सिंबल गायब हैं, वो ऑप्शन से उठा लेने हैं आपको। सर इस माइक से पहले वाला माइक सही था। हाँ जी नवीन, क्या कंफ्यूजन है एक बार बता दीजिए। चलिए भैया, अच्छा ये चीज अगर आपको एकदम गलत साबित करनी है तो इसका उल्टा प्रूव करो ना। जैसे यहां एफ जा रहा है एन के घर, आप प्रूव करके दिखा दो कि एन जा रहा है एफ के घर। अच्छा यहां यू जा रहा है डी के घर, आप इसका उल्टा प्रूव करके दिखा दो डी जा रहा है यू के घर, कहानी खत्म। ठीक है भैया, आइए जी तो फिर करते हैं प्रूव। आपको एन को भेजना है एफ के घर, एन ये रहा एफ ये रहा, तो एन को एफ के घर भेजना है, तो भाई दरवाजे खुले होने चाहिए ना, यहां से एन से एफ की तरफ। ये तो यहीं पर गलत हो गया। अच्छा ये भी गलत हो गया, दरवाजा बंद हो गया, ये भी गलत हो गया, दरवाजा बंद हो गया। अब अगली कहानी ये है कि डी को जाना है यू के घर, तो ये डी जो है वो यू के घर जा रहा है, तो फिर यहां से लेकर यहां तक के भी दरवाजे खुले होने चाहिए, लेकिन इसमें तो दरवाजा बंद हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका एकदम राइट आंसर है। क्या बात है भाई, जो थर्ड आंसर दे रहे हैं एकदम सही है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन सही नहीं होगा क्या? नहीं भाई, फोर्थ सही नहीं है इस लास्ट क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप, लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था जो हमने किया, ये वाला? इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं सही होगा भाई, ये वाला सही नहीं होगा। ये वाला सही क्यों हो गया? हमें चाहिए इधर से भी, देखो ए को कहां तक जाना है, डी तक, इसका मतलब है ये आने वाला दरवाजा इधर से भी खुला हो, और यहां देखना एफ को जाना है सी तक, तो मेरे भाई ये दरवाजा यहां से भी खुला हो, इधर वाला व्यक्ति यहां जा सके, इधर वाला व्यक्ति यहां आ सके। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा दरवाजा चाहिए जो इधर और इधर दोनों तरफ से खुला हो, तो फिर इज इक्वल टू वाला ही आएगा, यही दोनों तरफ से खुला होता है। क्या बात क्लियर हुई है? मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आइए जी इस पर आते हैं। भाई ये वाला आपको डेफिनेटली क्या करना है, फॉल्स, एकदम गलत साबित करना है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, यहां पर इज इक्वल टू का सिंबल है भैया। ठीक है जी सर, तो भैया इसको एकदम गलत साबित करना है। ये बोल रहा है ए जा रहा है एम के घर, इसको गलत साबित करना है तो आप क्या प्रूव कर दो, एम जा रहा है ए के घर, आप ये प्रूव कर दो बस। ठीक है भाई, गंदे पैर साफ पैर पे ध्यान मत देना कि सर यहां साफ बताएं आप गंदे, ना ना, बस उल्टा चला जाए, पैर वैर कैसे हैं कुछ मतलब नहीं रखना। चलिए तो फिर देखते हैं भैया, एम को ए के घर भेजने की कहानी है ना, तो एम ये रहा ए ये रहा, अगर एम को यहां रख लूं और ए को यहां रख लूं तो क्या एम ए के घर जा पाएगा? नहीं सर, दरवाजा बंद है, ये तो गलत हो गया। अच्छा एम को यहां रख लूं और ए को यहां रख लूं तो क्या एम ए के घर जा पाएगा? नहीं सर, दरवाजा बंद हो गया। फिर आइए सर इस वाले ऑप्शन पर आइए जल्दी से, इसमें ए को यहां और एम को यहां रख लूं, ए को यहां और एम को यहां रख लूं, भाई ए को यहां और एम को यहां रख लूं, अब चला जाएगा सर एम, दरवाजे खुले हैं चला गया, तो बस यही है, इसने एम को भेज दिया ए के घर, तो फिर ये वाली बात एकदम गलत साबित हो गई। वेरी गुड मेरे भाई, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग समझ गए पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का। ठीक है ना जी, आज आप लोग जो भी अब आप करेंगे ना, बुक वगैरह या प्रीवियस ईयर या जहां से भी लगाएंगे ना, एक अलग फील करेंगे क्वेश्चंस को करते समय अब आप। ठीक है भैया, क्या बात समझ गए आप? चलो एक दो क्वेश्चन और हैं, खत्म करते हैं, फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से आपके लिए खत्म है जी। ठीक है, अब आइए देखो यहां पर आपको क्या प्रूव करना है, एम को जाना है पी के घर में ना, ये वाली बात क्या नहीं होनी चाहिए, ये बोल रहा है आपसे, बोला है मस्ट सेटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन फॉर इट टू बी डेफिनेटली ट्रू, ये वाली बात एकदम सही साबित करनी है इससे। तो कौन सा ऑप्शन उठा के रख दें, क्या सही करना है, एम को जाना है पी के घर और पैर गंदे हैं, भाई एम को पी के घर जाना है पैर गंदे हैं, ये वाली बात सही साबित करनी है, तो पहले ऑप्शन से तो एम जा ही नहीं पाएगा सर पी के घर। अच्छा इस ऑप्शन से भी एम नहीं जा पाएगा पी के घर। अच्छा फिर कौन सा, देखो इससे भी नहीं जा पाएगा, यहाँ एंड में दरवाजा बंद हो जाएगा तो इससे भी नहीं जा पाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही है फिर तो, ये एम को पी के घर तक लेके चला जाएगा क्योंकि सारे दरवाजे एम की तरफ से खुले हुए हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ।
क्या बात समझ में आई है? पक्का भाई। तो एक आखिरी क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का ये रहा। देखो इसमें क्या प्रूव करना है आपको? एम आर के घर जा रहा है, पैर गंदे हैं, इज नॉट ट्रू। ये बात सही नहीं है, ये साबित करना है। कहने का मतलब है ये बात गलत है, ये प्रूव करना है आपको। आपको ये बताना है कि एम आर के घर जा रहा है, ये वाली बात गलत साबित करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। देखना इसमें तो एम सर आर के घर चला गया और पैर गंदे हैं, तो इसने तो उसको सही साबित कर दिया, जबकि मुझे करना है कि सर वो वाली बात सही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा इसमें भी जरा देखना, एम आर के घर चला गया और पैर गंदे, इसने भी उसको सही प्रूव कर दिया। अच्छा इसमें देखना, एम सर आर के घर चला गया और पैर गंदे हो गए, इसने भी उसको सही प्रूव कर दिया। अच्छा इसमें सर एम आर के घर चला गया, पैर गंदे हैं, इसने भी उसको सही प्रूव कर दिया। मुझे चाहिए ऐसा जिसमें एम आर के घर ना जा पाए, तो बस यही है आपका ऑप्शन। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का? हाँ जी। चलिए तो भाई आज क्लास रखते हैं इतनी ही, बहुत छोटी सी क्लास, क्योंकि हमारा चैप्टर हुआ है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे हम, एक बेहतरीन सा। तो यहां तक की चीजें कवर कर लेना, मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, रिवीजन आप करते चल रहे होंगे। कल पढ़ेंगे एक बेहतरीन सा और इंपोर्टेंट चैप्टर। आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, मिलते हैं कल भाई। ठीक है, और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है किसी भी चीज का लाइफ में। ठीक है, अगर कोई चीज थोड़ी कम समझ आ रही है ना, तो उसको टाइम दो। जीवन का भी यही क्या है मेरे भाई, फलसफा है कि आपको जब कोई चीज जीवन में परेशान करने लग जाए ना, तो फिर उसको पूरा समय दो, समय देकर उसको डील करो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। कोई चैप्टर आपको टफ लगता है तो उसको बार बार पढ़ो, रिवीजन करो। अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो वीडियो को, जितनी बार चाहो देखो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, लव यू। चलिए जी।